डियर सज्जनों, नमस्कार, जय हिंद। मैं डॉक्टर टी राव आपका सोल्जर वॉइस चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक जो बहुत पुरानी बीमारी समाज में बढ़ती जा रही है, वो है जातिवाद। जातिवाद के कारण ही अभी यूएसजी आया, उस पर इतना भारी हंगामा हुआ। हर रोज हमें रिजर्वेशन के लिए, इसके लिए, उसके लिए, जाट समाज कभी कर रहा है, कभी गुर्जर समाज कर रहा है, कभी अहिर समाज कर रहा है, कभी SC ST कर रहे हैं, कभी ट्राइबल्स कर रहे हैं मणिपुर के अंदर। ये जाति कहां से शुरुआत हुई, क्यों हुई, क्या इसके नुकसान हुए देश को, और कैसे इससे मुक्ति मिल सकती है। दोस्तों, विभाजित समाज में एकता की पुनर्स्थापना, इसके ऊपर हम आज बात करेंगे। जाति जन्म से मिलती है, लेकिन महानता कर्म से अर्जित होती है। दोस्तों, हमारे समाज में मिल रही जन्म से, जो नहीं मिलनी चाहिए, ये कर्म से ही मिलनी चाहिए। हम स्वयं को पहले भारतीय मानते हैं, तभी सच्ची आजादी का अर्थ समझते हैं हम। दोस्तों, जातिवाद में है, जातिवाद समाज की जंजीर है, जिसे तोड़ने का साहस केवल जागरूक नागरिक ही कर सकता है। दोस्तों, भारत एक ऐसा राष्ट्र है जिसकी पहचान विविधता में एकता है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। भूमि है वेदों की, उपनिषदों की, बुद्ध की करुणा और कबीर की वाणी की। लेकिन इसी भूमि पर आज एक प्रश्न बार बार उठता है, क्या हम सचमुच में एक है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। या जातिगत दीवारों ने हमें भीतर ही भीतर बांट दिया है? बिल्कुल बांट रखा है। सच कहा मैंने, आपने सच सुना। प्राचीन भारत में वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित थी, कौशल और योग्यता के आधार पर समाज संगठित था। लेकिन समय के साथ ये व्यवस्था जन्म आधारित हो गई है। दोस्तों, सामाजिक सतरीकरण ने एकता को कमजोर किया है। औपनिवेशिक काल में फूट डालो राज करो की नीति ने इन विभाजनों को और गहरा कर दिया। जनगणनाओं में जातियों की सूचियां बनाई गई है, जोर दिया जाता है उस समाज की जनगणना और जाति के नाम पे, और समाज का वर्गीकरण राजनीतिक औजार बन गया है अब राजनीतिक नेताओं के हाथ में। स्वतंत्रता के बाद संविधान ने समानता का वादा किया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सामाजिक न्याय का मार्ग प्रशस्त किया। लेकिन आज भी राजनीति में जाति समीकरण प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं। शिक्षा, रोजगार, विवाह और सामाजिक पहचान, हर क्षेत्र में जाति का प्रभाव देखने को मिलता है। बहुत दुर्भाग्य की बात है। क्या ये वही भारत है जिसकी कल्पना हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने की थी? सोचने का विषय है ये। भारतीय संविधान कहता है हम भारत के लोग, न कि हम किसी विशेष जाति के लोग। समानता, बंधुता और न्याय, ये केवल शब्द नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण की आधारशिला है। अगर हम इन पे यकीन करें तो जातिवाद की जड़ है भय, असुरक्षा और सत्ता का लालच। जब पहचान का आधार कर्म और चरित्र नहीं बल्कि जन्म बन जाता है, तो समाज विभाजित होता है, विकास रुक जाता है उस समाज का, प्रतिभा दम तोड़ देती है उस समाज में। ये बहुत गहरा विषय है मंथन करने के लिए। समाधान दमन में नहीं है, संवाद और सुधार में है। शिक्षा में समानता और नैतिक मूल्यों का समावेश, युवाओं में राष्ट्रवाद और संवैधानिक मूल्यों की समझ ये हमें डालनी पड़ेगी। राजनीति को जाति से ऊपर उठाने का संकल्प लेना पड़ेगा हमें। अंतरजातीय विवाह और सामाजिक मेल जोल को प्रोत्साहन देना पड़ेगा समाज में। आर्थिक अवसरों का न्यायपूर्ण वितरण करना पड़ेगा। जब विद्यालयों में बच्चे जाति नहीं अपने साझा करेंगे, तभी सच्ची एकता संभव होगी। जब सीमा पर सैनिक खड़ा होता है, वह जाति नहीं पूछता। जब खिलाड़ी तिरंगा उठाता है, वह समाज की किसी एक जाति का नहीं है, पूरे राष्ट्र का है। प्रतिनिधित्व करता है पूरे देश का। वो राष्ट्र की पहचान कर्म से होती है, न कि जन। आज की युवा पीढ़ी के हाथ में है परिवर्तन की चाबी। सोशल मीडिया पर नफरत नहीं, सकारात्मकता फैलाइए। जाति नहीं, योग्यता को महत्व दीजिए। विभाजन नहीं, विकास की राजनीति को समर्थन दीजिए। ये युवाओं की जिम्मेवारी बनती है, उनके कंधों पे बहुत जिम्मेवारी आ रही है। जातिवाद से मुक्ति केवल एक सामाजिक सुधार नहीं है, ये राष्ट्रीय पुनर्जागरण है। यदि हम सच में विकसित भारत 2047 का सपना देख रहे हैं, चाहते साकार हो, तो हमें जातिगत दीवारों को तोड़ना होगा, उस जंगल से बाहर निकलना होगा। आइए संकल्प लें, हम पहले भारतीय हैं, हमारा धर्म मानवता है, हमारी जाति राष्ट्र है। जय हिंद। दोस्तों, हाल ही में आपने देखा अभी एक मूवी बनी है
यादव जी की लव स्टोरी, उसके ऊपर दुनिया भर का हंगामा हो रहा है बिकॉज किसी जाति को गलत तरीके से दर्शाया गया है। पैसा बनाने के चक्कर में किसी जाति का अपमान ना करे, किसी जाति का उस तरह चित्रण करे जिससे उसके आगे लोग उसको समझें, उसका मान सम्मान करें, नहीं कि उसको नीचा दिखाकर। ये चल रहा है हिंदुस्तान के अंदर दोस्तों। जातिगत अहंकार विकास की राह में सबसे बड़ी बाधा है। नया भारत वही होगा जहाँ पहचान का आधार जन्म नहीं बल्कि चरित्र और योगदान हो। हमारी असली जाति मानवता है और हमारा सर्वोच्च धर्म राष्ट्र हित। ये ध्यान में रखना होगा हमें, हर बार हर मोमेंट पे हमें ये याद करना होगा दोस्तों। तभी हम एक अच्छे भारत का पुनर्निर्माण कर सकते हैं, इसको हम विकसित भारत बना सकते हैं। बड़ी बात नहीं है 2047 के लिए ये सरकार ने भी, लोगों ने भी ये संकल्प लिया, नरेंद्र मोदी ने भी संकल्प लिया है कि हम 2047 के भारत को विकसित भारत बनाए। लेकिन उससे पहले भारत को इस जातिवाद से मुक्ति लेनी पड़ेगी। बड़ा फर्क पड़ा है पिछले कुछ सालों में और आगे बढ़ने की जरूरत है उस विचारधारा को जो समाज में अभी पनप रही है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको फॉरवर्ड करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सोल्जर वॉइस को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आप मेरी अलग अलग वीडियोस अलग अलग विषय पे, सामाजिक विषय के ऊपर, राजनीतिक विषय पे, आर्थिक विषय पे, रक्षा के विषय पे आप मेरी वीडियो देख सको और आप उसको इवेल्युएट कर सको। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद।